नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट ज्ञान। आप देख रहे टेक आइडिया। सामने दिख रही वोल्टास की प्रोडक्ट है और 2 टन की एसी गई 3 स्टार में। नॉर्मली 1.5 टन 2 टन ही बिकता है जो मार्केट में बिकते हैं। तो ये 2024 का प्रोडक्शन है। 25 में जो बिकेगा वोल्टास वैक्ट्रा एलिट के नाम से मिलेगा। 243V के नाम से आता है। तो ये न्यू प्रोडक्ट है। कूलिंग कैपेसिटी बड़ी शानदार है। इसके अंदर में आपको 4 मोड में एडजस्टमेंट मिल जाता है और भी बहुत सारे फीचर के साथ एम्बिएंट 52 डिग्री तक के टेम्परेचर में काम करने वाला है। तो गाइस, वो जो पहली वाली बात थी वोल्टास की, वो खत्म हो गई है। ये आपको रोबस्ट टफेस्ट गर्मी में भी काम करने वाली है। तो और भी बहुत सारी खूबियों के साथ ये प्रोडक्ट मेरे साथ आपको रूबरू करने वाले हैं, अनबॉक्सिंग करने वाला है। तो मेरे इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको एसी परचेस करना है तो एक बार आपको जरूर ये देखना चाहिए। अनबॉक्सिंग करते हैं। चाकू थोड़ा बड़ा है। इसमें आपको सबसे हार्ड जो लॉकिंग होती है उन्हीं की रहती है। तो कहीं ये कुछ मैनुअल यूजर एंड रिमोट है और छोटी मोटी स्क्रू है। थोड़ी सी यहाँ पे कंपनी कॉम्प्रोमाइज करती है, जो जैसा होना चाहिए। आगे अदर ब्रांडों में जैसे टची मतलब ऐसा नहीं दिखता है, बट जो जरूरत है वो सारी चीजें आपको साथ में मिल जाती है। कहीं कुछ ही शक्ल में आता है। प्योर प्रीमियर वाइट दिख रही होगी आपको वाइड रेंज में, और आपको काफ़ी कर्वी काइंड ऑफ आपको दिखता है सामने से। ये एम्बॉस आपको करके दिखेगा सामने से, जो वोल्टास की ब्रांडिंग की हुई है। इसको एक बार आपको ऊपर से दिखाता हूँ कैसा दिखता है। ये कुछ इस तरह की शक्ल में आती है, जो काफ़ी प्रीमियर प्लास्टिक है और इसके अंदर काफ़ी शाइनिंग ग्लॉसी वाइट में है, मिल्की वाइट में है। टाटा प्रोडक्ट है जो एम्बॉस किया रहता है। ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है आपके प्रोडक्ट का। यहीं से आपको समझ में आता होगा ये टाटा है, तो आपको ट्रबल नहीं मिलने वाला है वोल्टास की, क्योंकि इसकी हर जगह रीच होती है। इंडिया का नंबर 1 प्रोडक्ट है। इंडिया का नंबर 1 होने का मतलब है कि आपको ऑलमोस्ट सभी जगह सर्विसेज मिलनी है। रूरल एरिया में भी आपको सर्विस मिल जाती है ऐसे प्रोडक्ट का। काफ़ी वाइड रेंज इनकी सर्विस की मिल जाती है और प्रोडक्ट आपको अवेलेबिलिटी भी हर जगह मिलती है। तो काफ़ी प्रीमियर गाइस दिखता है। काफ़ी शाइनिंग चमक आ रही होगी, दिख रहा होगा आपको। कुछ इसका एम्बॉस करके दिखता है। ये ऊपर का कवर है टाटा जैसा आपको दिख रहा है। काफ़ी ग्लॉसरी चमकता हुआ ये फेस दिखता है। 3 स्टार की मशीन है जो ब्रांडिंग की हुई है। बाकायदे आपको इन्वर्टर मॉडल है, R32 गैस के साथ है। तो काफ़ी शानदार ढंग से दिखता है। काफ़ी वाइड प्रीमियर दिख रहा होगा। इसको आप ओपन करके इसके अंदर में जाली और बाकी चीज़ें आपको दिखने वाली है। इसके अंदर का जो यहाँ लाइट होती है, डिजिटल लाइट, वो यहाँ दिखता है। इसके अंदर में गोल्डन फिल्म की हुई है, सो क्रोजन फ्री होगा। आपको काफ़ी लॉन्ग टाइम तक इसके अंदर में जंग लगने की जैसी कोई बीमारी नहीं लगने वाली है, क्योंकि बहुत सारा जो मॉइस्चर एरिया होता है जो समुद्र के किनारे ऐसी कोई इंडस्ट्री में, तो वहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो ये कोटिंग होने से आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है और इसके वजह से आपको काफ़ी लॉन्गविटी मिलती है चीज़ों में। तो ये एक पूरी तरह से कंपनी इसका ध्यान रखा है और ये कोटिंग की वजह से लॉन्गविटी ड्यूरेबिलिटी बने रहती है। इसलिए ऐसी जो प्रोडक्ट होती है वोल्टास की काफ़ी दिन तक चलती है, ड्यूरेबिलिटी बनती है। और नंबर 1 होने के पीछे भी ये रीजन है कि छोटी चीज़ों पे सारी ध्यान रहती है वोल्टास की। काफ़ी वाइड आपको दिख रहा होगा कंडेंसर कॉइल, और कंपनी इस पे काफ़ी वर्क करके दी है। प्योर 100% कॉपर है जैसा आपको दिख रहा होगा इसके इनसाइड में। गाइस, एक चीज़ और है कि हमेशा जो क्लीनिंग है इस चीज़ की, हमेशा ये क्लीन रहना चाहिए। फिल्म जो है, फिल्म की जो है क्लीनिंग आपको काफ़ी शानदार ढंग से रहनी चाहिए। अभी आपको काफ़ी क्लीन दिख रहा होगा जो फिल्म एरिया है। तो ये कंडेंसर कॉइल का जो फिन है इसको हमेशा क्लीन रखना है। और ये सालों साल जो एक बार आपको इंजीनियर बुला के जो क्लीन कराना होता है वो इसी को होता है। तो ये जाली है टॉप में, मैं जाली आपको टॉप से दिखाऊंगा। ये टॉप में जाली लगी हुई है। तो ये हमेशा रेगुलर बेस में आपको क्लीन करना है और क्लीन करके ही रखना है। यहाँ आपको इनकी पीसीबी है, ये जो पीसीबी है, और ये कुछ लॉकिंग रहता है जो आपको इंजीनियर जब लॉक इसको इंस्टॉलेशन करेगा तब होगा। ऑन ऑफ है। समटाइम्स कभी रिमोट गायब हो गया, नहीं मिल रहा, तो गाइस इस ढक्कन को खोल के यहाँ से प्रेस करके ऑन कर सकते हैं। तो ये हिडन एक फीचर है जो आपको पता होना चाहिए, कभी इंजीनियर बताता नहीं है। तो ये कभी ऐसा हुआ रिमोट नहीं है और आपको रिमोट की बैटरी भी कई बार ख़त्म हो जाती है, ऐसे टाइम में भी आपको रिमोट यहाँ से ऑन कर लेना। जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग इसके अंदर में आपने पीछे
यूज़ करके छोड़ा है वो यहाँ से ऑन करते वो मोड में सीधा काम करेगा। मोड चेंज नहीं कर पाएंगे बट सारी चीज़ें यहाँ से ऑपरेट हो पाएगी। तो एसी का अगर प्रॉपर मोड में आप रेगुलर यूज़ करते हैं, छेड़छाड़ नहीं करते हैं, तो ये ऑन बहुत काम की। ये टॉप में है जो आपको वॉल सीलिंग के साइड में रहेगा। ये आपकी जाली है तो बड़ा शानदार ढंग से डिजाइन, जस्ट इसको ऊपर की तरफ उठाएंगे ये लॉक अपने आप खुल जाने वाला है। ये लॉक खुल जाएगा आपको, अभी थोड़ी नई है तो थोड़ा लॉक ज़्यादा लग रहा है, लेकिन अदरवाइज ये सिंपली खुल जाने वाला है। तो ये लॉक खुल जाता है और इस तरह से इसमें अंदर आप जाली साफ़ करेंगे। जाली गाइस हमेशा साली रखना, ये जो फिल्टर है क्लीनिंग करके रखना है। तो इसके अंदर आपको ये काफ़ी वाइड एरिया आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एयर सक करके आपको मास में एयर जो सामने से एयर फ्लो मिलना है यहाँ से मिलना है, क्योंकि इसके अंदर में इस प्रोडक्ट के अंदर आपको 5 मोड में आपको फ़ैन का स्पीड मिलने वाला है। तो 5 मोड में एयर मोड में ये जाली बहुत शानदार है। इसको जस्ट साफ़ करेंगे और ये आपको लगाने का जो तरीका है जस्ट यहाँ लगा के प्रेस कर देंगे, बस ये लॉक हो जाएगा। ये लॉक हो गया, बहुत सिंपल है। सो जाली निकालना है तो बस ये पकड़ के लीवर ऊपर की तरफ खींच लेना है। ये लॉक है, आप लॉक को भी ओपन कर सकते हैं। तो लॉक ओपन करके निकाल लेंगे और इसको निकाल के फिर अपना क्लीनिंग कर लेंगे। गाइस ये कुछ बैक साइड का है जो आपको आपके वॉल में टंगने वाला है। तो ये इसका ब्रैकेट है। ये कुछ पाइप, कॉपर पाइप है। मैं दिखाने के पीछे रीज़न है कि कॉपर, ज़बरदस्त कॉपर यूज़ की हुई है। ये ड्रेन पाइप है, पावर केबल है जो लगने वाली है। तो ये सारी चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग एंड प्योर कॉपर यूज़ की हुई है कंपनी ने। इसके वजह से इसकी ड्यूरेबिलिटी लंबी रहती है। जो आलतू फालतू ब्रांड मार्केट में सी क्लास आती है वहाँ से ही ये जो प्रोडक्ट है टाटा का, इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है कंपनी। बहुत सारी चीज़ों को बहुत हाई फाई भी नहीं बोल सकता, बट हर चीज़ का ध्यान रखती है। जहाँ जो ज़रूरत है उसके अनुसार क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ प्रोडक्ट में नहीं दिखता है। सो काफ़ी सॉलिड प्लास्टिक और बाकी चीज़ें यूज़ की हुई दिखती है। सो गाइस वोल्टास में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना जब प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे 243 वैक्ट्रा एलाइट मॉडल है, इसके अंदर में CPU कोड है। तो ये जो कोड है 4503455, ये मॉडल जो कोड है ये आपके आउटडोर में भी सेम होना चाहिए और इंडोर में भी। ये हमेशा क्रॉस चेक करना है। अगर कोई ऑनलाइन परचेस कर रहे हैं तो आपको जरूर ये क्रॉस चेक कर लेना। कई बार मिक्स होके आ जाता है प्रोडक्ट और ये अगर सेम नहीं है तो आपका प्रोडक्ट नहीं चलने वाला है, आप ट्रबल में हो सकते हैं, बार बार दिक्कत हो सकती है। तो ये CPU कोड मैच होनी चाहिए। दोनों की CPU कोड जरूर मैच कराएंगे। गाइस कैपेसिटी ऑफ कूलिंग आपको जैसे 100% में 6000 कूलिंग मिल जाती है, 50% में 3000 मिलेगी। 100% अगर चल रहा तो 1995 वाट खाता है और 50% है तो 734 वाट में पावर कंजप्शन होता है। तो पावर कंजप्शन आपको काफ़ी मज़ा आ रहा होगा समझ के, बिकॉज अगर आधे में चल रहा है तो 700-750 कहते हैं, तो 1 टन से भी कम खाएगा। 2 टन की मशीन है, लोग 2 टन की मशीन जब देखते हैं तो काफ़ी डरते हैं, काफ़ी पावर खाने वाला है। तो यहाँ आपको पावर सेविंग काफ़ी समझ में आ रहा होगा। R32 गैस के साथ है। गाइस इसकी जो एयर फ्लो है 930 CMH है, ये काफ़ी ज़बरदस्त एयर फ्लो मिलने वाली है। ये 100% कॉपर है जैसे कंपनी लिख कर देती है, मतलब 100% है ही इसके अंदर कॉपर मिलेगी। ये वोल्टास का विश्वास इसके अंदर मिलने वाला है 100%। ये इसका लेबल लगा हुआ है, मैंने इसलिए दिखाया। CPU कोड आपको मैच हो गया होगा 4503455। ये आपको इंडोर पे भी लिखा है, आउटडोर पे भी लिखा है। तो ये दोनों मैच हो गया, मतलब आई मीन परफेक्ट प्रोडक्ट आपने आपके घर पे पहुंचा हुआ है। एयर कंडीशन है आपका, जैसे वोल्टास का वैक्ट्रा एलाइट मॉडल है, 243V के नाम से आएगा आपको। बाकी ये 2012-24 का मैन्युफैक्चरिंग है, तो ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद आपको अभी जस्ट आया है। तो एकदम गर्मा गर्म प्रोडक्ट है, एकदम करंट लाइनअप है गाइस। काफ़ी शानदार इसकी फीचर है, जैसा आपको बताया 6000 कैपेसिटी कूलिंग की मिल जाती है। 28 kg के आसपास है, 230 वोल्ट कंजम्पशन करने वाला। प्राइसिंग MRP लिखा है एंड इसको बेचना कितना में लमसम आपको जो मिलने वाला है और 48-49 के आसपास में आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो फटाफट इसको इनसाइड चलते हैं गाइस, इसको ओपन करते हैं। ये कुछ साथ में है, पैकिंग इस तरह से आती है गाइस। ये आपको कॉपर पाइप है, वोल्टास में काफ़ी इन्हांसमेंट हुई है। आपको नॉर्मली सिल्वर कोटिंग नहीं आती थी, अब सिल्वर कोटिंग आनी, तो ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक बने रहेगी। कॉपर की जो पाइप है काफ़ी लॉन्ग टाइम तक इसकी ड्यूरेबिलिटी बनती है, बिकॉज नॉर्मल फोम में जल्दी सड़ के ख़राब होने के चांसेस रहता है। जो सिल्वर कोटेड रहता है इस पर वाटर जो है स्टिक नहीं करता है, तो फटाक से स्लिप करेगा और काफ़ी लॉन्ग टाइम बने रहती है। तो ये कॉपर पाइप साथ में आती है जो कंपनी की। ये इस कॉपर की पाइप साथ में आई है जो इसके इंस्टॉलेशन के साथ है। काफ़ी हेवी वेट है इसके अंदर में। तो ये कंपनी ये सब क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है, आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग
केबल दी हुई है, 4 कोर की केबल है जैसा दिख रहा होगा आपको। काफ़ी वेट है इसके अंदर, ये 100% कॉपर है। ये गाइस कुछ बैक साइड है आउटडोर का। मेजर जो चीज़ है इसके आउटडोर में ये आपको देखना है, ये कोटिंग की हुई है गोल्डन प्लेटेड, आपको दिख रहा है। नॉर्मली मशीन में गोल्डन कोटेड नहीं मिलती है, प्लेन ही रहता है। ये प्लेटिंग की हुई है और काफ़ी फाइनिंग जो है, फिन कॉयल काफ़ी शानदार दिख रहा है कंडेंसर कॉयल पे। ये मेन आपको पर्पस होता है हर वीडियो में कि ये हमेशा क्लीन रहना चाहिए गाइस। आपको ये इंस्ट्रक्शन रहता है कि इसको क्लीन रखेंगे। साल 1.5 साल में जो क्लीनिंग करना होता है, जो आउटडोर है उसमें, यहाँ जब रस्ट जमा हो जाता है, इसके जो होल है ब्लॉक कर जाने के बाद आपको एयर एग्जिस्ट नहीं करता, हीट एक्सचेंज नहीं होता है, जिसके वजह से हाई कंडेंसिंग और आपका एसी काम नहीं करता है, कूलिंग नहीं मिलेगी आपको। तो ये हमेशा क्लीन रहना चाहिए, इस पर ध्यान रहना चाहिए। आपको जरूरी नहीं है कि आपको इंजीनियर बुला के क्लीन करे, अगर आपको खुद भी क्लीन करना चाहेंगे तो पानी डाल के और हल्का ब्रश अप डाउन करके अगर इसकी क्लीनिंग कर सकते हैं। रफ ऐसे नहीं करना है, हमेशा अप डाउन करना है। तो ब्रश से भी कर सकते हैं, क्लीन करके पानी मार दीजिए, क्लीन हो जाता है और कोई काम नहीं होता है आपको। नॉर्मली आपकी जो सर्विसिंग होती है, नॉर्मल सर्विसिंग ऐसी हो जाती है। इस पर ध्यान रखें, जिस दिन आप क्लीन करो पानी डालो, भले उस दिन नहीं ऑन करो, नेक्स्ट डे ऑन करो, बिकॉज पानी एक बार अस्थिर हो जाता है तो आपको फिर वो कोई टेंशन बचती नहीं है। तो ये गाइस सेंसर लगा हुआ है जो आपको हीट एक्सचेंज के पास में सेंसर है। ये सब थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज रहती है, ये नंगा है, इसका कवर नहीं है, तो वोल्टास यही सब जगह में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ होता है। जो इसकी बॉक्सेस होनी चाहिए अदर ब्रांडों में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ मल्टीनेशनल इसके लिए पैक करके कुछ कवर करके बनाती है। हालांकि काम दोनों का सेम ही होने वाला है, लेकिन इन चीज़ों, छोटी छोटी चीज़ों में उनकी ब्रांडों में जो हाई ब्रांड है, ए क्लास की ब्रांड है, वहाँ थोड़ा सा इस पर कवर होता है। इससे खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है गाइस। ये कुछ साइड में ऐसे दिखता है। फ्रंट जो ग्रिल है इनकी इस तरह से दिखती है। तो ये ग्रिल में थोड़ी मुझे लगता है कंपनी को चेंज करना चाहिए। काफ़ी टाइम से सेम ग्रिल है, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी प्लास्टिक में थोड़ी सी इन्हेंसमेंट की ज़रूरत दिखती है मुझे। ये वोल्टास को देखना चाहिए। तो ये सेम शक्ल में आपको सभी इनकी आती है। वोल्टास आपको दिख रहा होगा, ये टाटा प्रोडक्ट है इन्वर्टर का। ये मॉडल है गाइस, इम्बॉस किया हुआ है। यहाँ आपको कनेक्टिविटी मिल जाती है गाइस, ये कनेक्टिविटी पाइप की कनेक्टिविटी मिल जाती है जो यहाँ से कनेक्ट करेंगे। इसके अलावा जो है कुछ इंस्ट्रक्शन गाइड है जिसको फॉलो करना है, और आपको जो कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ मेंशन है। मैं एक बार कॉन्फ़िगरेशन डिटेल करता हूँ। तो गाइस यहाँ आपका वोल्टास का CPU कोड जो मैंने आपको बताया है वो मैच करा लेंगे। 450345 है, ये की है एक तरह से वोल्टास का। दोनों मैच प्रोडक्ट होना चाहिए। ये 2-3 साल से इस तरह का लॉक एंड की प्रोडक्ट शुरू हुआ है, तो ये हमेशा मैच करना है जब आप परचेस करते हैं। कूलिंग कैपेसिटी 6000 है, हाफ में 3000 काम करेगा। पावर इनपुट जो उसको 1995 वाट है, तो बहुत कम पावर खा रहा है। नॉर्मली 2200-2300 अदर ब्रांडों में आपको मिलेगा, तो ये काफ़ी अच्छा है। 3 स्टार के अंदर में, 5 स्टार में और कम खाएगा। ये 50% में 734 है। आपको एम्पियर जो कंडीशन का 8.3 है और R32 गैस के साथ है। आईशेयर रेटिंग 3.81 है गाइस, तो 3 स्टार हो जाता है इस तरह से। तो गाइस हम इनसाइड दिखाने वाले हैं आउटडोर के अंदर क्या कुछ वोल्टास देते हैं सप्लाई में, तो आपको इससे क्वालिटी समझ में आने वाली है गाइस। ये इनसाइड है, ये फर्स्ट वीडियो होगा जो आपको इनसाइड दिखेगा। नॉर्मली लोग कैटलॉग पे वीडियो बनाते हैं, अपन वैसा नहीं करते हैं, कोशिश करते हैं आपको कंप्लीट डिटेल दिखाने की कोशिश करते हैं। तो कुछ ये आपको दिख रहा हो कंडेंसर कॉयल है, इसके अंदर में डबल फ्लिमिंग की हुई है जो अंदर कॉपर मूवमेंट कर रहा है। ये कंडेंसर कॉयल है और जो फिन कॉयल के साथ मूवमेंट कर रहा है। ये फ़ैन आपको दिख रहा होगा इसके इनसाइड का। तो क्वालिटी में कहीं आपको कॉमन है। ये सॉकिंग है, इसके अंदर में वाइब्रेट नहीं कर, इसके लिए लगाया। ये एक नई चेंजिंग है। ये बॉक्स हौजी बॉक्स है प्लास्टिक की, जिसके अंदर PCB को डाल दिया है। नॉर्मली आपको नंगा रहता था, तो ये काफ़ी अच्छा काम किया, जिससे आपको PC पे कोई वाटर पानी होने जाने से जो शॉर्ट सर्किट होता था वो नहीं होने वाला है। तो काफ़ी अच्छा इसमें वोल्टास ने वर्क किया है। आपको इधर PCB की कनेक्टिविटी दिखती है। तो गाइस ये कनेक्टिविटी कुछ दिख रहा है। अंदर कंप्रेसर में आपको एक्विस्टिक, पता नहीं आपको दिख रहा नहीं, एक्विस्टिक ये फेदरिन लगा है, कपड़ा लगा हुआ है, जिससे आपको आवाज़ नहीं आने वाली है। तो एक्विस्टिक मटेरियल के साथ में लगा, नॉर्मल कपड़ा नहीं है। आपको एक्विस्टिक एक फोम काइंड ऑफ रहता है, जिसके वाइब्रेशन और उस तरह के साउंड को नॉइस ऑब्जर्व कर लेता है और आवाज़ आपको बाहर नहीं आती। तो कंप्रेसर का जो आवाज़ है वो उसको काफ़ी आइसोलेट कर लेता है। तो ये काफ़ी शानदार ढंग से इम्प्रूवमेंट है वोल्टास में। और पुराने में एक्विस्टिक इस तरह की चीज़ें नहीं यूज़ करता था, और अब आज के दिन में
काफ़ी एडवांस चीज़ें यूज। आउटडोर यूनिट की वायरिंग डायग्राम ये मेंशन है, यहाँ से आपको डायग्राम, अगर आप टेक्निकली थोड़ा साउंडेड है तो आपको डायग्राम यहाँ पे समझ में आएगा जो इसके इनसाइड में यूज़ किया हुआ है। इसके अलावा एरर जो आपको स्क्रीन पे दिखता है वो सारी एरर यहाँ मेंशन है। तो यहाँ जो एरर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जो आपको इंडोर के स्क्रीन पे दिखेगा, वो सेल्फ डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी के साथ में वोल्टास आती है, खुद ही बता देगा कौन सा एरर है, कहाँ गैस लीकेज है, नॉइजिंग है कि पीसीबी खराब है। तो ये एरर है जिससे आप समझ सकते हैं जब आपके घर में इंजीनियर बना रहा हो तो कौन सा एरर में क्या कुछ खराब है। ऐसा नहीं आपको बेवकूफ़ बनाएगा, तो ये बेवकूफ़ बना ना पाए इसलिए सारी मेंशन है। इसको आप भी थोड़ा जानकारी रखेंगे, एरर कोड के अनुसार आप चीज़ों को समझ सकते हैं कौन सा सेक्शन में प्रॉब्लम है, उस सेक्शन पे आप रेक्टिफाई करवा सकते हैं। तो गाइस यहाँ रिमोट है, रिमोट इनकी थोड़ी सी और तगड़ी होनी चाहिए, जैसे मुझे लगता है थोड़ी स्टाइलिश होनी चाहिए थी, लेकिन ये सिंपल से रिमोट है। इन्हीं में आपको ठंड से मतलब है, ये काम करता है बढ़िया। आपका टेम्परेचर प्लस माइनस हो जाता है, पावर बटन दिया हुआ, फैन का 5 मोड में गाइस आपको पता है फ़ैन को कंट्रोल कर सकते हैं 5 मोड में। तो मोड फैन की आपको स्पीड कम बेसी कर सकते हैं। मोड सेलेक्शन है, ड्राई में रखना है, आपको रेनी सीजन वाला है, आपका सन वाला है, तो बहुत सारे मोड होते हैं। इस मोड में आप वर्क करेंगे। आपका स्विंग मोड को चेंज कर सकते हैं आप, वर्टिकल हाई, आपका हॉरिजॉन्टल की इसमें एडजस्टमेंट। 2 वे स्विंग है गाइस, से 4 वे नहीं आता है, तो 2 वे में है। स्लीप मोड के अंदर में है, सेविंग मोड है, लैंप है, एंड टर्बो आपको मोड है। टर्बो ऑन करने से 100% आपको एनर्जी में चलता है और उसमें धाड़ के ठंड मारती है। अगर इमीडिएट आपको ठंड चाहिए, टर्बो मोड इसको ऑन कर लिए। टाइमर है, सेट कर सकते हैं, टाइमर ऑन ऑफ कर सकते हैं गाइस। टेम्परेचर है, जो मेजर चीज़ है इसके अंदर में एडजस्टमेंट है। एडीजे है, जो 4 मोड में इसको आप इस एसी को 1.5 टन, 1 टन एंड 1.6 एंड 2 टन की मोड में, तो 4-5 मॉडल में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 टन की एसी को आप चाहेंगे कि 1 टन 1.5 टन में चला लें तो वो भी पॉसिबिलिटी है इसके अंदर में। तो ये वोल्टास का थोड़ा ट्रैक से हट के प्रोडक्ट होता है जो और ब्रांडों में नहीं होता। ऑल ब्रांड में कम बेसी सब में होता है, अप डाउन जो उसकी कैपेसिटी है वो होती है, रिक्वायरमेंट के अनुसार अपनी कैपेसिटी इन्हांस होती कम होती है। बट यहाँ पे क्या है, आप इस एसी को कंट्रोल कर सकते हैं, एडजस्टमेंट करके सीधा आप 1.5 टन बना के ही चला सकते हैं और वहाँ पावर कंजम्पशन का सीधा फर्क पड़ता है। बिकॉज ये 2 टन की एसी 1.5 टन हो जाती है, 1.5 टन की पावर खाएगी, 1 टन हो जाएगी तो 1 टन की खाएगी। इस तरह की थोड़ा खूबी है, थोड़ा ट्रैक से हटके है। वोल्टास ऐसे ही नहीं बिकता है, यही सब कुछ रीजन होता है। तो गाइस मॉडल आप देख रहे हैं 243 वैक्ट्रा एलिट है। एक बार कॉन्फ़िगरेशन डिटेल कर देते हैं। जैसा आपको बताया 4 मोड में एडजस्टमेंट हो पाएगा, जो 734 से 2008 के आसपास में पावर कंजम्पशन आप फ्लक्चुएट कर सकते हैं। 100% कॉपर है। 5 मोड में फैन का स्पीड एडजस्टमेंट कर सकते हैं। वाइड रेंज, इसमें स्टेबलाइजर का भी जरूरत नहीं है। अगर 110 वोल्ट से 285 वोल्ट के बीच में किसी भी वोल्टेज कंडीशन पे ये काम कर सकता है। इस तरह का कैपेसिटी है। 52 डिग्री एम्बिएंट आपको टेम्परेचर में भी काम करता है बेहतरीन ढंग से। पावर इनपुट जैसे बताया मैंने 1995 वाट खाना है। आयशा रेटिंग 3.81 है और एनुअल पावर जो कंजम्पशन होने वाली है 1220 यूनिट के आसपास में एक साल में, जैसे 3 स्टार है इसके अंदर होने वाला है। 2 वे स्विंग के साथ में है। आपको जो हेड्रोनिक आपका ब्लू फिनिंग एंड गोल्डन फिनिंग के साथ आता है गाइस। साउंड लेवल जो उसका साउंड डीबी जो है वो 47, 45, 43 एंड 38। फैन का स्पीड जैसे कम बेसी करेंगे उसके अनुसार आपको साउंड में लेवल आएगा। थोड़ा आप हो सकता है कि साइलेंट जैसे मशीन अगर ढूंढ रहे हो तो उतनी नहीं मिले, लेकिन आपको इससे ऐसा भी नहीं है कि आपको कहीं डिस्टर्ब करने वाला है। तो साउंड लेवल ऑलमोस्ट एक एडजस्टमेंट है। आप बहुत ज़्यादा अगर साइलेंट ढूंढ रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा इसमें आपको दिक्कत हो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, इतनी से आपको फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज ये साउंड लेवल नॉर्मली आपको इतनी हाई जो CFM है इसके अंदर में, जैसा 950 CFM की मशीन है, तो इतनी एयर फ्लो के अंदर इतना मिलने ही वाला है। फाइनली अगर ट्रबल फ्री को एसी ढूंढ रहे हैं और 200 से 300 स्क्वायर फीट में अगर रिक्वायर्ड है, आपको एक चिलिंग की जरूरत है, अच्छी कूलिंग कैपेसिटी आप ढूंढ रहे हैं 6000 कूलिंग कैपेसिटी के साथ, एक इन्वर्टर एसी है, पावर सेविंग भी आपको ज़बरदस्त मिलने वाला है, तो ये आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकती है। जैसा ये प्रोडक्ट के अंदर आपको डिटेलिंग किया हुआ है, तो 200 से 300 फीट के अंदर में, स्क्वायर फीट के अंदर में ये परफेक्टली आपको ले सकते हैं, इसको परचेस कर सकते हैं। कि अगर कुछ और बाकी रह गई हो जो जानकारी आप लेना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में आके मैं कोशिश करूँगा आपकी बातों को आंसर देने का। गाइस मेरा वीडियो कैसा लगता है आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।